अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू लेक्चर 3 ऑफ आवर सोशल मीडिया मैनेजमेंट कोर्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि मेन रीज़न्स क्या हैं जिसकी वजह से जो आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट है वो फ़ेल होती है। आप कहते हैं कि जी हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमें यहाँ रिजल्ट्स नहीं आ रहे या फिर क्लाइंट ज़्यादा देर तक हमारे साथ नहीं रह रहा। तो उसकी कुछ रीज़न्स हैं वो मैंने अभी लिखी हैं। एक्चुअली ये कोर्स की आउटलाइन नहीं था, बट अभी बैठे बैठे ही याद आया तो मैंने कहा चलो इस पे थोड़ा सा बात कर लूँ, आपको समझा दूँ चीज़ें कि कहाँ पे गलतियाँ होती हैं जिस वजह से जो मैनेजमेंट है वो हम प्रॉपर तरीके से क्लाइंट्स के पेजेस की नहीं करते। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मैं देख रहा था कि 80% लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, तो इस तरीके से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने बीच में फिर से छोड़ देना है अगर मुझे आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि वही मेरी मोटिवेशन का जरिया है। तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो स्टार्ट होते साथ ही लाइक और कमेंट लाजमी कर दिया करो, क्योंकि ये भी मेरी वीडियोस को बूस्ट करता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो जी आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्या वो रीजंस हैं जिस वजह से जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है वो फेल होती है, यानी कि आप किस तरीके से करते हैं। वैसे तो उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ग्राफिक्स आप सही तरीके से नहीं बनाते, पेजेस को ऑप्टिमाइज नहीं सही तरीके से करते, इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उसमें वो तो ज़ाहिर बात है, ग्राफिक भी आपको आइडिया हो जाएगा मैंने सही नहीं बनाया या रील सही नहीं बनाई, बहुत सी रीजंस हैं। लेकिन जो मेन रीजंस हैं वो आप क्लाइंट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सही तरीके से आप चूज़ नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जिसको ऑडियंस ब्लॉग्स के थ्रू मिलनी है, तो आपको चाहिए उसके लिए मीडियम यूज़ करें। मीडियम डॉट कॉम एक वेबसाइट है, आपको चाहिए कि आप वो यूज़ करें। ठीक है, ये वो वेबसाइट है मीडियम डॉट कॉम। यहाँ से यहाँ पे जो ब्लॉग्स लिखते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मिलती है ऑडियंस वगैरह। इसी तरह रेडिट है, रेडिट यूज़ करें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट का जो बिजनेस है उसको ऑडियंस कहाँ से मिलेगी। अब अगर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है और आप उसको फेसबुक की तरफ लेके आ रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती है। आपको चाहिए कि उसको इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे लेके जाएं, मेनली इंस्टाग्राम पे, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपके इंस्टाग्राम, लेकिन टिकटॉक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप उसको वहाँ पे लेके जाएं एज़ कम्पेयर टू आप उसको बोलें कि जी यूट्यूब पे शॉर्ट्स आप अपलोड करें, वहाँ से आएंगे। बट आपको पता होना चाहिए आपका ये जो क्लाइंट है वो कौन सा। जिस तरह मेरा एक क्लाइंट है, वो इतने प्रोफेशनल हैं और उनकी जो ऑडियंस है वो सारी की सारी प्रोफेशनल है। वो एक्चुअली करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज का जो धुआं निकलता है वो उसको मेजरमेंट करके उसके जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको क्लियर आउट करते हैं, ताकि इन्वायरमेंट में ख़राब या इम्प्योर जो है पार्टिकल्स हैं वो ना चला जाए, जिससे एयर पोल्यूशन मैक्सिमम हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन यूज़ करते हैं, वो कोई इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते, वो कोई फेसबुक यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनकी ऑडियंस ही नहीं वहाँ पे। तो उनको वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सारी ऑडियंस उनके लिंक्डइन से मिल रही है। तो सबसे पहले आपको राइट प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए। लेकिन कहाँ पे गलतियाँ करते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने बिजनेसेस लिख दिया, सोशल मीडिया मैनेजर्स आता है। तो आप कहाँ पे गलतियाँ करते हैं कि आप रॉन्ग प्लेटफॉर्म चूज़ कर लेते हैं। दूसरा एक ये चीज़ मैंने बहुत देखी है कि अगर एक ट्रेंड आया तो सब लोग क्या करेंगे जी, उस ट्रेंड पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देंगे। बट उस ट्रेंड के पीछे आपकी कोई स्ट्रेटजी है या नहीं, या सिंपल एक रील बना के अपलोड कर दी, दैट्स इट, देखे जाएगा। जब भी आप ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे आपकी ऑडियंस बिल्ड ही नहीं हो सकती। ऑडियंस को क्या पता कौन है। हाँ ठीक है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रेंड आया उसके ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड मैंने कर दी है, लोगों के सामने से गुजरेगी, दैट्स इट, ख़त्म। उन्हें नहीं पता होगा कि हमाद कौन है, वो क्या करता है, वो ट्रेंड आया उन्होंने हँसा, स्किप कर दिया। जब तक आपको चाहिए कि उस ट्रेंड में या अपनी आप एग्जांपल लेके आएँ या कुछ लेके आएँ। जिस तरह वकार ज़का की, अगर आप आपको सबको पता होगा वकार ज़का का। तो एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पे फिट होती है, वो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी बात होती है, किसी भी यूट्यूबर पे बात होती है या कोई एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा होता है, तो वो अपनी रील में क्या करते हैं, पहले 5 सेकंड उस वो पार्ट दिखा दिया अपनी रील में और फिर साथ ही वो बोलने लग पड़ेंगे अपने बारे में। उनको पता है कि 5 सेकंड में ऑडियंस ग्रैब हो जाएगी, व्यूज़ आ जाएंगे, रील वायरल हो जाएगी, रील फॉर यू पे जाएगी और मैं अपनी बात भी 5 सेकंड के बाद डिलीवर करना स्टार्ट कर दूंगा। 5 सेकंड तक तो वो बंदा रुक गया, अब वो रील देख रहा है, अब साथ ही आगे से वकार ज़का हाजिर हो जाएंगे, नाजिल हो जाएंगे उन पे। तो अगर आपने ट्रेंड्स को आप फॉलो कर रहे हो विदाउट एनी स्ट्रेटजी, तो वो कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, आपके लिए वो ट्रेंड्स भी वेस्ट हैं।
उसके बाद ये सबसे बड़ा इशू है कि अगर आप ऑडियंस का आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आप सेल्स एक्सपेक्ट करना सोचे भी ना। अब अगर मैं हूँ, मेरे क्लाइंट मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर कोई भी क्लाइंट मेरे पास आता है, जिस तरह मैं अपने क्लाइंट्स के यूट्यूब चैनल्स को मैनेज कर रहा हूँ, तो उसकी क्या वजह है कि उनको मैंने अपना चैनल दिखाया, उन्होंने मेरा चैनल देखा, उन्होंने देखा जी वीडियोस बड़ी अच्छी लगी हुई हैं, सब्सक्राइबर्स भी 11,000 से ज़्यादा हैं, मतलब कि हर चीज़ उन्होंने देखी, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, उनको ट्रस्ट बिल्ड हो गया। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, तुम हमारा यूट्यूब चैनल मैनेज करो। तो जब तक ये ट्रस्ट नहीं आएगा, आपको सेल्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी ब्रांड ले लें, इसमें एक आजकल मेरे माइंड में एक चीज़ चल रही है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बैकग्राउंड देखें ना, तो इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सब में सेम होते हैं, ठीक है? अगर आप में से कोई ब्यूटी प्रोडक्ट का कभी वास्ता पड़ा है, तो ये जितने भी सीरम हैं, जितने भी मॉइस्चराइज़र्स हैं, आप यकीन करें, इसमें जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो ऑलमोस्ट सब सेम होते हैं। कोई इंग्रेडिएंट नया नहीं बनता या कुछ नहीं होता, वो इंग्रेडिएंट को कोई 1-2 की रेशियो कर देता है, कोई 2-4 की रेशियो कर देता है या कोई इंग्रेडिएंट और डाल देता है। बट वो क्या होता है, वो अपना एक प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, बट जो ब्रांडिंग है, जो उस किस बंदे के साथ वो एफिलिएट हुआ हुआ है, जिस तरह एक एग्जांपल है बीएनबी की, उन्होंने इतनी ज़्यादा मार्केटिंग की है, आप सबको अगर कोई फीमेल देख रही होंगी उनको आइडिया होगा, जो कि मैंने भी जब देखा मैंने कहा यार इन्होंने इतनी ज़्यादा मार्केटिंग की है कि इंडस्ट्री की कोई सेलिब्रिटी उन्होंने नहीं छोड़ी, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं उन्होंने छोड़ा, जिसको उन्होंने वो पीआर ना किया हो और उससे एडवर्टाइजमेंट ना करवाई हो। तो अब सेलिब्रिटीज़ पे भी सबका ट्रस्ट है, उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स पे भी सबका ट्रस्ट है जो उनके फॉलोअर्स हैं, जिसकी वजह से उनकी सेल्स इंक्रीज होती हैं। अब क्यों बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ शाहिद अफरीदी को अपने ऐड में लेके आती हैं, वसीम अकरम को अपने ऐड में लेके आती हैं या इस तरह करती हैं, क्योंकि शाहिद अफरीदी पे लोगों का ट्रस्ट है, वसीम अकरम पे लोगों का ट्रस्ट है। तो जब लोग देखते हैं कि इसमें शाहिद अफरीदी है, लोग कहते हैं जी मतलब कि ये शाहिद अफरीदी की ही है, जबकि वो ये नहीं सोचते कि वो इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, वो एज अ सेलिब्रिटी उसके अंदर बस काम कर रहे हैं, उस उनका उस सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब आपके प्रोडक्ट पे, आपके ब्रांड पे लोगों का ट्रस्ट नहीं है, तो आप सेल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक आधी होगी, दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज सेल्स जिसको प्रॉपर कहते हैं वो नहीं हो सकती। उसके बाद आप प्लेटफॉर्म के गोल्स को नहीं समझते कि उस प्लेटफॉर्म का गोल क्या है। इंस्टाग्राम, आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है, आपने अपने आप को ब्रांड बनाना है, अगर आप इन्फ्लुएंसर्स को देखें, तो जो सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, सब के सब बैठे हुए हैं इंस्टाग्राम पे। टिकटॉक पे आपको हर तरह की ऑडियंस मिलेगी, बट इंस्टाग्राम पे आपको थोड़ी सी रिफाइंड ऑडियंस मिलेगी एज कम्पेयर टू टिकटॉक, ठीक है? टिकटॉक पे आपको हर तरह की मिलेगी, बट इंस्टाग्राम पे आपको हर रिफाइंड ऑडियंस मिलेगी। अगर कोई मॉमी इन्फ्लुएंसर है तो उसकी जो टारगेट ऑडियंस होगी, उसको मॉमीज ही फॉलो कर रही होंगी, जिनके बच्चे होंगे वो देखेंगे कि जी क्या खिला पिला रहे हैं, कैसे कपड़े पहना रहे हैं, कहाँ से कपड़े आ रहे हैं, ये चीज़ें होती हैं। जबकि टिकटॉक पे अगर वो मॉमी इन्फ्लुएंसर है, तो हो सकता है उसको सारे लड़के फॉलो कर रहे हों। तो आपको गोल पता होना चाहिए, प्लेटफॉर्म को गोल क्या है और प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस किस तरह की है। अगर आपने वायरल होना है सिंपल किसी भी नीश में, आप टिकटॉक पे जाएं। अगर आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है, आप फेसबुक पे जाएं। अगर आपने अवेयरनेस देनी है तो आप फेसबुक पे जाएं। इस तरीके से जो लास्ट लेक्चर मैंने किया था वो इसी चीज़ पे बड़े डिटेल में किया था, आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाइएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, ये एक सरसरी सी मुझे इसी के साथ साथ ये भी चीज़ मैंने कहा चलो इसको भी लिंक कर लेता हूँ कि आप कब सक्सेसफुल हो सकते हो, या सोशल मीडिया की मैनेजर की जॉब्स, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह जल्दी। बट ये मैंने कहा इसके साथ में आपको यही बताता हूँ। वैसे तो ग्राफिक्स बनाना, रील्स बनाना, कंटेंट कैलेंडर बनाना, कंटेंट स्ट्रेटजीज बनाना, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया मैनेजर का ही काम है। उस बारे में तो सब बातें करते हैं, इवन मैं भी उस बारे में बात करता हूँ कि भाईजान रील्स भी आपको बनानी है, पोस्टें भी आपको बनानी है, कंपैरेटर एनालिसिस, पेज ऑप्टिमाइजेशन, पेज ऑडिटिंग, कंटेंट स्ट्रेटजी, कंटेंट कैलेंडर, हर चीज़ आपने करनी है। बट कुछ चीज़ें हैं जिसको मैंने भी बात नहीं थी की आज तक, और मैंने देखा कि लोग भी उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो क्या है कि आपने सबसे पहले प्लेटफॉर्म
क्लाइंट को बताना है कि तुम्हारे लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। जिस तरह मेरा क्लाइंट है वो सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन, जिसको मैंने बताया, वो जो एयर पोल्यूशन इंडस्ट्रीज को हेल्प आउट करता है उनके आईएसओज वगैरह अचीव करने में, और उनकी जो स्मोक है उसको इम्प्योर जो पार्टिकल्स हैं उसको कम मिनिमाइज करने में, ठीक है, ताकि एयर पोल्यूशन ज़्यादा ना हो। तो उनके लिए लिंक्डइन बेस्ट है। तो इस तरीके से आपने भी क्लाइंट को एजुकेट करना है कि जी तुम्हारे लिए ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेटर है, तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। अब मेरे बहुत से क्लाइंट, अब मैं पैकेज देता हूँ, ठीक है, मैं उसमें कहता हूँ कि जी आप जो जो आपने प्लेटफॉर्म ऐड करने हैं वो करें, मैं सेम प्राइस में आपको करके दूंगा। तो क्लाइंट कहता है अच्छा चलो ठीक है, एक्स भी ऐड कर देते हैं, यानी कि ट्विटर भी ऐड कर देते हैं। मैं उससे समझाता हूँ, मैं कहता हूँ देखो मुझे कुछ भी नहीं है करने में, बट अगर तुम्हारी तुम्हारी ऑडियंस ही नहीं है एक्स पे, एक्स तुम्हारा बिजनेस और एक्स एक बहुत डिफरेंट हो, 180 के एंगल पे बैठे हुए तुम दोनों। एक्स पे जो हैं वो ट्रेंड्स, करंट अफेयर्स के बारे में बात की जाती है, पॉलिटिक्स के बारे में बात की जाती है, यानी कि करंटली जो हो रहा है उसके बारे में बात की जाती है। अब वो चाहे रिलीजन पे हो, चाहे किसी मुल्क पे हो, चाहे वो किसी पॉलिटिक्स पे हो, किसी भी चीज़ पे हो, जो करंट जो हो रहा है उस पे बात होगी। मैं कहता हूँ तुम्हारा करंट से मामला ही नहीं, तुम क्लोथिंग ब्रांड हो, तुमने एक्स पे जाके क्या करना है। तो ये आपका काम है कि क्लाइंट को आपने राइट प्लेटफॉर्म चूज करके बताना है कि हमें इस पे काम करना चाहिए। उसके बाद जो आप कंटेंट बना रहे हो उसको आपको ऑडियंस के बिहेवियर के साथ मैच करना चाहिए। इसकी मिसाल लेते हैं, मैं दोबारा उसी क्लाइंट की लूँगा, अपने क्लाइंट की, कि जो इंडस्ट्रीज़ के स्मोक्स को इम्प्योरिटीज़ वगैरह कम करता है, ये करता है। अब मैं वहाँ पे अगर फैमिलीज़ की पिक्चर्स लगाना शुरू कर दूँ तो वो रेलेवेंट ही नहीं है। क्यों? उसकी जो ऑडियंस है वो इंडस्ट्री ओनर्स हैं और इंडस्ट्रीज़ के सीईओज़ हैं। तो मैं कैसी पिक्चर्स यूज़ करता हूँ? मैं ऐसी पिक्चर्स यूज़ करता हूँ कि इंडस्ट्रीज़ में से धुआँ निकल रहा होता है, बड़े-बड़े कारखानों से धुआँ निकल रहा होता है। तो जब वो कोई भी इंडस्ट्री का मालिक वो पोस्ट देखेगा तो वो अपने साथ उसको लिंक करेगा कि ये पोस्ट, ये पिक्चर तो मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड है, यानी कि उसकी फैक्ट्री है। तो वो उसको मैच करेगा अपने साथ, ठीक है? इसी तरीके से जो अगर आप देखें डायपर्स है, पैम्पर्स हैं, उनके जब एड्स बनते हैं तो हमेशा मम्मीज़ को अंदर दिखाया जाता है, क्योंकि डायपर्स जो होते हैं वो उसकी जो मेन ऑडियंस होती है वो तो बच्चे हैं, लेकिन वो बाय डिसीजन किसका है? वो मदर का है। तो वो उस एड में वो बच्चा बातें नहीं करता कि आज मुझे ये बड़ा अच्छा पैम्पर लगा, नहीं। वो बच्चे की स्माइल दिखाते हैं और मदर का डिसीजन दिखाते हैं और मदर का कंफर्ट दिखाते हैं कि बच्चे को लगाया है तो बच्चा सुकून में है, तो माँ सुकून में है। तो माँ सुकून में है तो पूरा घर खुश है। तो आपने वो जो कंटेंट है अपना, अपने ऑडियंस के बिहेवियर के अकॉर्डिंग बनाना है, और आप क्या हैं उसके अकॉर्डिंग आपने बनाना है। ये ना हो कि आप इंडस्ट्री के, आपकी जो क्लाइंट है वो आपका इंडस्ट्री के बारे में बात करता हो और आप फैमिली के पिक्चर्स लेके आते हो, वो मैच ही नहीं करता उसके बारे में। तो आपको ये समझना पड़ेगा। सेम वही चीज़ अलाइन बिजनेस पोस्ट विद बिजनेस गोल्स के, जो बिजनेस का है, बिजनेस का जो गोल है, कि अगर बिजनेस का गोल है कि मैंने इंडस्ट्रीज की जो इम्प्योर स्मोक है उसको प्योर करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोफेशनल और फॉर्मल, क्योंकि ये प्रोफेशनल और फॉर्मल की तरफ फॉल करता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने पोस्ट बनानी है, ना कि बहुत फैमिलीज की पिक्चर्स लेनी है या कलरफुल पिक्चर लेनी है, या इस तरीके की पिक्चर्स यूज नहीं होंगी। और सारी की सारी पोस्ट, इसमें कोई जो टेक्स्ट भी होगा वो भी फंकी नहीं होगा, या वो कोई इनफॉर्मल नहीं होगा, या नहीं होगा 5 टिप्स टू ग्रो योर इंडस्ट्री, या 5 टिप्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम योर इंडस्ट्री स्मोक। वो नहीं कर सकते, उनकी वो एक्सपर्टीज नहीं है। एक्सपर्ट आप हो, उनका काम है वो प्रोडक्ट बनाना। अब प्रोडक्ट बनाने में अगर धुआं इम्प्योर पार्टिकल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका सोल्यूशन आप हो। तो वो आप इस तरीके से कंटेंट बनाओगे, पोस्ट के ऊपर टेक्स्ट लिखोगे जिस वजह से उनकी वो चीज़ें वो बिजनेस के गोल के साथ मैच करेंगी। और उसके बाद आप मेजर करोगे कि प्रॉपर क्या काम करता है और क्या एक्चुअली मैटर कर रहा है, और उसके बाद आप मेजर करोगे वो चीज़ें जो आपके लिए मैटर करती हैं, आपके क्लाइंट के लिए मैटर करती हैं। अगर आपके क्लाइंट का मकसद है कि जी मेरी पोस्टों पे ज़्यादा से ज़्यादा रीच आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, तो आपको ऐसा एजुकेशन कंटेंट बनाना चाहिए कि वो ज़्यादा लोगों तक जाए, क्योंकि एजुकेशन कंटेंट ही आपका ज़्यादा वायरल होता है, क्योंकि लोग उसको देखना पसंद करते हैं। उसमें सेल्स के बारे में बात नहीं की जाती, और एजुकेशनल कंटेंट को लोग ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करते हैं। आजकल हर कोई शॉपिफ़ाई करने की तरफ जा रहा है, हर कोई इस तरफ करने जा रहा है। क्यों? लोग अपना
बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या लोग कुछ सीखना चाह रहे हैं, या लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, और ये सारा चीज़ें किस पे बेस कर रही हैं, एजुकेशनल कंटेंट पे। तो आपको भी वो मेजर करना चाहिए जो मैटर करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक्चुअली फेल क्यों करती है, कौन कौन सी बड़ी रीजंस हैं जिनकी वजह से वो फेल करती है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। पोस्ट, रील्स, ट्रेंड्स और कंटेंट स्ट्रेटजीज, इसके बारे में तो सब बात करते हैं और सबको आइडिया भी है, बट उसके अलावा ये 4-5 चीज़ें हैं जिन पे काम प्रॉपर वे में नहीं किया जाता, जिससे सोशल मीडिया मैनेजमेंट फेल हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब आई थिंक सो आपने वीडियो के स्टार्ट में ही कर लिया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।